हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थ्योरी ऑफ वाइगोसेकी। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय है लेव वाइगोसेकी जी का जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपको देखेंगे उसका अवधारणा, जो आपका लेव वाइगोसेकी जी का अवधारणा क्या कह रही है, ठीक है। अब ये जो अवधारणा है ना, इस अवधारणा से आपका और 4-5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि ना, इसके कभी इसके नाम में आपको परिवर्तन कर देंगे, कभी इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ करके उसी से फिर वो क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो ये नाम तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें जो हम लोग समझा रहे हैं, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, वो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ना, जब भी आप CDP पढ़ते हो तो ना, आप कौन जो इसमें लिखा रहता है उस पर तो ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ उसमें आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि ना एक्सप्लेनेशन से ना ज़्यादा क्वेश्चन बनती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग लेव वाइगोसेकी जी की अवधारणा। उसने 3 अवधारणा दी है, ठीक है, जिसमें से पहला है आपका समीपस्थ या फिर निकट या फिर नज़दीकी विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसको देखो दोस्तों, कभी कभी इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कभी कभी निकट विकास का क्षेत्र, तो कभी कभी नज़दीकी विकास का क्षेत्र। इस जो अवधारणा को किसने दिया था, है ना। अगर आपको ये तीनों नाम पता रहेगी तब तो आप बता पाओगे कि ये तीनों नाम को किसने दिया था आपका, हाँ, लेव वाइगोसेकी, ठीक है। तो एक ही वर्ड का 3 नाम है, देखो, समीपस्थ, निकट, नज़दीकी विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ZPD। क्या बोलते हैं इसको? ZPD, है ना। J का मतलब है जॉन, ऑफ, P का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, और D का मतलब होती है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें आपका पहला है, यह वह स्तर है जहाँ बच्चा अपने आप से कुछ नहीं सीख पाता, जहाँ बच्चा अपने आप से स्वयं से कुछ नहीं सीख पाता, लेकिन क्या है आपका, शिक्षक या मार्गदर्शक की सहायता से सीख सकता है, ठीक है। अब देखो, जो आपका शिक्षक या फिर मार्गदर्शक है ना, इससे बच्चा कैसे सीखेगा। अब देखना, जब एक छोटा बच्चा रहता है 6-7 साल का, है ना, 7-8 साल का जब बच्चा रहता है, तो वो बच्चा जो क्या है आपका साइकिल चलाने के लिए सीखता है कि ना। या फिर आजकल तो आप लोग 3-4 साल के बच्चे को भी छोटा वाला जो साइकिल रहता है उसको ला कर दे देते हो, तो छोटा वाले साइकिल को बच्चे चलाते, तो क्या बच्चे अपने स्वयं से चला पाते? नहीं चला पाते, ठीक है। तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, है ना, उनके पापा हो गए, चाचा हो गया, भाई बहन कोई भी हो, तो उस बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सिखाते हैं। क्या करते हैं? उस बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सिखाते हैं ना। तो जो क्या है आपका, वो बच्चा फिर साइकिल में बैठता है, फिर पीछे से कोई उसको पकड़े देता साइकिल को, और बच्चे ऐसे ऐसे करके फिर क्या करते हैं, उसे पैडल आपका मारते हुए चले जाते हैं, है ना। तो जब तक वो जो पीछे से अगर उसको पकड़ेंगे नहीं तो बच्चा कैसे साइकिल चलाएगा? नहीं चला पाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। मतलब बच्चा अपने से कुछ नहीं कर पाता है, जब पीछे से कोई अच्छे से उसको मजबूती तरीके से उसको सहारा दे देंगे, पकड़े रहेंगे, तभी जा करके बच्चा आपको साइकिल चलाना सीखेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग, ये तो हम लोग का हो गया अनौपचारिक, जो आपका घर परिवार में होती है, आपका समाज में होती रहती है, ठीक है। बाहरी दुनिया में हम लोग बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सिखाते हैं, ये वो हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आपका स्कूल में चले जाते हैं, जैसे अक्षर बनाना, सही उच्चारण। अब आपका ना, जो KG1 KG2 के बच्चे रहते हैं या फिर पहले दूसरे के बच्चे रहते हैं ना, उनको ऐसे अनार के अ लिखना नहीं आता है, ठीक है। बच्चे को अनार के अ लिखना नहीं आता है, तो टीचर क्या करते हैं, उसके हाथ को ऐसे पकड़े रहता है, फिर ऐसे करके लाइन खींचता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाके ऐसे करके उसका अनार के अ बनता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो क्या है, देखो, ये अनार के अ है, इसको पूरी तरह से टीचर ने इस हाथ को पकड़ के ऐसे करके उसको लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, कि नहीं लिखवाया, इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना। तो स्कूल में बस क्या है, आपको टीचर जो है बच्चे का उसको अपने से मतलब पूरा हाथ को पकड़ करके उसको हर चीज़ को क्या करते हैं, वो
बताते हैं ना, सही उच्चारण। अब टीचर ए फॉर एप्पल जिस ऐसे बोलेगा, ठीक है, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, ए फॉर एप्पल करके ना। मतलब जैसे जैसे मतलब टीचर उच्चारण करेगा, जिस जिस वर्ड को जैसा बोलेगा। आप गलत बोलोगे ना, जब आप क्लास में पढ़ाते रहोगे, है ना, आप अगर गलत उच्चारण करोगे तो बच्चा भी गलत उच्चारण करेंगे, ठीक है। आप इतने से भी अगर ना अ से ई अगर बोल दोगे ना, तो बच्चा भी अ से ई बोलने लगेंगे, ठीक है। मतलब पूरा कॉपीराइट रहते हैं बच्चे, आपका पूरी तरह से अनुकरण करते हैं। आप जैसा क्लास में बोलोगे, जैसे उनके साथ आप व्यवहार करोगे ना, बच्चे वैसे व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, अब आपका दूसरा है, बच्चों को उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल कार्य देने पर वह बेहतर तरीके से सीखते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका लाइन है आपका आया था सीजी टेट वर्ग 3 में 2023 में। ये वाला जो आपका लाइन है आपका पूछा था आपका टेट 2000 सीजी टेट वर्ग 3 है ना, उसमें 2021 में ये वाला लाइन को पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, आपको मुश्किल कार्य देने पर। अब देखो, अगर आप बच्चे को सरल सरल कार्य दे दोगे तो बच्चे तुरंत उसको करके सीख जाएंगे, है कि ना, सीखेंगे ना। लेकिन अगर आपको बच्चे को अच्छी तरीके से उसकी मानसिक विकास करनी है, तो आप उसको ना उसके स्तर से ना क्या कर दो, आप ज़्यादा क्वेश्चन दे दो, मतलब है ना, थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दो। जैसे कि देखो, आपका जो KG 1 के बच्चे को ना जोड़ना नहीं आता है, ठीक है। अब उसको आप क्या है, फिंगर से आप जोड़ने के लिए सिखा देते हो KG 2 या फिर क्लास 1 के बच्चे को, है ना। तो फिंगर से 1 2 3 या फिर वो ऐसे लाइन लाइन करके ऐसे जोड़ने के लिए सीखता है वो। लेकिन आप उसी को ऐसे 2+3 कर दो। अब इसको डायरेक्ट इसको जोड़ने के लिए बोलो, पहले तो आप उसको लाइन लाइन वाला ऐसे सिखा देते हो आप, ठीक है। ऐसे लाइन वाला आप उसको सिखा दिए, ठीक है। 1 2 उसके बाद 3 4 5 इसको मिला करके आपको क्या हुआ, आपका 5 हो गया। तो इसको तो बच्चा ये तो आसान था, तो इसको वो सीख गया। लेकिन आप उसको थोड़ा मुश्किल कार्य देना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसी को लाइन से ना समझा करके आप 2+3 करोगे, ठीक है। 2+3 करोगे तो इसको आप जोड़ने के लिए बोलोगे, तो बच्चे को ये वाला जो चीज़ है ना उसको मुश्किल लगने लगती है। जो KG 2 और ना जो आप क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं उसको, ठीक है। तो अब इसको आप दोगे ना तो बच्चे को कठिन लगेगी, तो यही पास आप उसको बोलोगे, ठीक है। अब आप डायरेक्ट पहले 2 फिंगर ओपन कर दो, कैसे, ये 2 हुआ, फिर अपन फिर ऐसे 3 करोगे, है ना। तो 3 ये 3 हो गया और ये 2 हो गए, दोनों को अगर आप प्लस करोगे ना तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगी, ठीक है। तो अब बच्चे को ना ऐसे आप फिंगर से ऐसे करके बताओगे एक साथ, ठीक है, तो सीख जाएगा, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं क्या है, बच्चों को उसके स्तर से, है ना, थोड़ा मुश्किल कार्य देने पर वह बेहतर तरीके से सीखते हैं, ठीक है। ये कार्य कौन करता है आपका, ये कार्य आपका अगर स्कूल में चले गए तो आपको टीचर करेंगे, है ना। और यदि आप घर में रह गए तो उसके माता पिता, है ना, भाई बहन जो भी है, बच्चे को ऐसे मुश्किल कार्य दे करके आप उसको सिखा सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षण व मूल्यांकन। ये वाला जो वर्ड है ना, देखो आप असिस्टेंट टीचर आपका जो करेंटली 2023 में है ना पूछा गया था, उसको इसी लाइन को एज इट इज़, इसी लाइन को उसमें दे दिया गया था कि शिक्षण व मूल्यांकन क्या है करके, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। तो आज देखते हैं हम लोग क्या है, लेव वाइगोत्स्की की अवधारणा का दूसरा टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका सहारा, मचान, पाड़ या ढांचा, या फिर इसी का नाम है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये सभी वर्ड को आप क्या कर दो, IMP कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप, IMP। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना आपका, इस वर्ड से आपका कोई भी टेट एग्जाम, कोई भी टीचर भर्ती हो, उसमें आपका एक क्वेश्चन इसमें से आना तय रहती है, ठीक है। अब इस वर्ड को अगर आप याद कर लिए ना, तो आप मान के चलो कि आप किसी भी टीचर भर्ती एग्जाम में गए हो, चाहे DED हो BED हो, तो आप 1 नंबर लेके आओगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि सहारा या मचान या फिर पाड़ या फिर ढांचा या फिर इसके फोल्डिंग आखिर होती क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, शिक्षक या वयस्क धीरे धीरे बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है, और फिर सहायता कम कर जाते हैं ताकि बच्चा स्वयं कार्य करना सीख ले, ठीक है। जो भी आपका टीचर है या फिर मार्गदर्शन हो, क्या करते हैं, दर्शक होते हैं वो, ठीक है। जो मार्गदर्शक होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को ना अब तो सहारा देना बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत कम कर देते हैं। जैसे देखो, अभी हम लोग इसके पहले समीपस्थ विकास के क्षेत्र में देखे थे, क्या देखे थे
कि ये जो टीचर है बच्चे के हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे क्या करते थे, अनार के अ लिखने के लिए सिखाते थे। लेकिन अब टीचर क्या करते हैं, अब टीचर स्वयं अपना जो है ब्लैक बोर्ड में इस तरह से वो लाइन खींचते हैं, तो फिर बच्चे भी ऐसे लाइन खींचते हैं अपने स्वयं के हाथ से ना। अब टीचर को उसके हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर ऐसे लाइन खींचते हैं तो बच्चे भी लाइन खींचते हैं। फिर ऐसे करते हैं टीचर तो बच्चे भी ऐसे करते हैं। फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह से ना जैसा मतलब आपका टीचर, अब उसको ना क्या करते हैं, अब सहारा उसको देना कम कर दिए टीचर, ठीक है। इस तरह से अब टीचर जब अनार के अ बनाएगा ना तो बच्चे भी देख करके इधर अनार के अ बनाता है, ठीक है। वैसे ही आपका एफ और एप्पल, जैसे एफ और एप्पल बनाना रहता है तो ऐसे करेगा टीचर तो बच्चे भी ऐसे लाइन खींचेगा। अगर टीचर ऐसा खींचेगा तो बच्चे भी ऐसा करेगा। अब टीचर ऐसे मिलाएगा तो बच्चे भी ऐसा करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मतलब सहारा देना। अब क्या कर रहे हैं टीचर, अब बच्चे को सहारा देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, फिर बच्चे को सहारा दे रहे हैं, ठीक है, अस्थायी सहारा। अब देखो, अब जैसे हम लोग बच्चे को साइकिल चलाने के लिए सिखाते हैं, अब हम लोग बच्चे के पूरे साइकिल को नहीं पकड़े रहते हैं, समझ में आया। अब बच्चे के साइकिल को नहीं पकड़ रहे थे, बस बच्चे उसमें बैठते हैं, हम लोग हल्का से उसको पकड़ रहे थे। जब बच्चे थोड़ा दूर जाते हैं ना तो साइकिल को छोड़ देते, फिर बच्चा क्या करते, धीरे धीरे से लड़खड़ाते हुए चलते हुए जाते हैं। और फिर जैसे वो संभाल लेता तो संभाल लेते, नहीं संभाल पाता तो कभी कभी गिर भी जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बच्चों के अंदर में एक आत्मविश्वास आ जाती है कि भले से मैं चलाते हुए लड़खड़ाते हुए जा रही हूँ, फिर जा रहा हूँ, लेकिन गिर गई तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ती। क्यों पता है, उसको खुशी होती है, क्योंकि अब वो साइकिल किसी के सहारे से नहीं बल्कि अपने स्वयं की जो ताकत से क्या करते साइकिल को चलाते हैं, है ना। उसको हल्का से बस तो किसी ने सहारा दिया है साइकिल चलाने के लिए। और वैसे ही बच्चे स्कूल में भी खुश हो जाते। कैसे, देखो पहले टीचर ऐसे हाथ को पकड़ के लिखने के सिखाते थे, तो बच्चे को लगता था कि इस अक्षर को तो टीचर ने मेरे हाथ को पकड़ के लिखवाए हैं और कहीं न कहीं टीचर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। अब जब टीचर अलग से अक्षर बना के बच्चे को वही अक्षर बनाने के लिए बोलता है तो बच्चे में ज़्यादा मात्रा में आत्मविश्वास आती है ना। अब बच्चे के आ जाती है कि हाँ मुझे भी अब अ से अनार बनाने के लिए आ गया, ठीक है। अ से क्या, ए से एप्पल मुझे बनाने के लिए आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अस्थायी सहारा, अस्थायी सहायता, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा है आपका यह वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को मचान पार ढांचा निर्माण कहते हैं, ठीक है। जो आपका जो भी आपका टीचर या फिर जो मार्गदर्शक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो सहायता देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी सहायता बोलते हैं, ठीक है। इसी को सहारा बोलते हैं। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ठीक है, ढांचा निर्माण, ठीक है, ये जो है आपका सीजी टेट वर्ग 3 में 2 बार पूछा गया था दोस्तों। कितने बार, 2 बार, 2017 में और 2021 में। ये ना, ये वाला जो लाइन है ना आपका डीएड बीएड है ना, आपका यूपी टेट एमपी टेट इस सब में भी पूछा हुआ है। मैं आपको सीजी टेट का बस क्या है 2017-2021 का जो पूछा था उसको बस लेके आई हूँ। बाकी आपका सी टेट में भी पूछा जाता है, जो टीचर भर्ती आया था उसमें भी पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन को आपको अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लेना है। ये वाला टॉपिक ना आपका जो वाइगोसकी से अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो इसी टॉपिक से पूछेंगे और इसी शब्द को पूछेंगे। इस शब्द से अलावा आपको किसी चीज़ को और नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये जो जितना ब्लैक बोर्ड में लिखा है अगर इतना आप पढ़ लिए तो समझ लो आपका 1-2 नंबर फिक्स है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरे नंबर की अवधारणा पर, ठीक है। और जो आपका लेव वाइगोत्स्की जी का नेक्स्ट अवधारणा थे आपका, है ना, उसका 3 अवधारणा थी, मैं आप लोग को बताई थी, ठीक है। तो उसमें से हम लोग 2 अवधारणा को पढ़ चुके थे, है ना। आज का हम लोग का अवधारणा है क्या आपका, अधिक जानकार व्यक्ति, है ना, MKO, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ठीक है, अधिक जानकार व्यक्ति। चलिए देखते हैं अब अधिक जानकार व्यक्ति में आपको वाइगोत्स्की जी क्या बताते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञानी अनुभव वाले होते हैं, ठीक है। कैसे व्यक्ति, जो आपका सीखने वाले रहते हैं ना, ठीक है, उनसे अधिक जानकार रहते हैं, ठीक है, और उसका अनुभव भी अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि आपको देखो इसमें मैं एग्जांपल में आपको यहाँ लिखी हूँ विद्यालय, ठीक है। अब विद्यालय में आपका कौन कौन रहते हैं, विद्यालय में आपका एक तो आपका बालक रहता है, क्या रहते हैं आपका बालक, है ना, और एक आपका शिक्षक होते हैं, कौन होते हैं, शिक्षक, ठीक है।
अब देखेंगे स्कूल में वही अगर देखेंगे हम लोग तो बालक क्या रहते हैं, एक प्रकार के अज्ञानी होते हैं। क्या रहते हैं ये? अज्ञानी होते हैं। और वहीं आपका टीचर क्या रहते हैं, ये ज्ञानी रहते हैं। क्या रहते हैं? ज्ञानी। तो क्या है आपका अधिक जानकार व्यक्ति। अब जो क्या है टीचर जो है बच्चे के लिए क्या हो गया, अधिक जानकार व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना आपका। तो यही को कहते हैं अधिक जानकार व्यक्ति, जो आपका टीचर है जिसको बहुत चीज़ों की नॉलेज होती है, ठीक है। अब और वही जो आपका जो विद्यार्थी जो बालक है उसको किसी भी चीज़ के ज्ञान नहीं होते हैं। तो ये जो टीचर है आपका, इसके पास ज्ञान की भंडार रहती है। ये जो है अपनी कला से, है ना, अपनी मेहनत से, अपनी से क्या करते हैं, ये बच्चे को धीरे धीरे ज्ञान सिखाते जाते हैं और इसको भी जानकार व्यक्ति बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद परिवार, ठीक है। अब परिवार में देखेंगे आपका जो परिवार होता है इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका मम्मी पापा भाई बहन, है ना। अब देखो अब बच्चे को जो है अब स्कूल में होमवर्क मिला, ठीक है। स्कूल में अब होमवर्क मिलती है तो होमवर्क को जब घर में आएगा तो उसको कौन कंप्लीट कराएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा ना बहुत आपका जो है मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो उसकी मम्मी पापा या फिर भाई बहन उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी, फिर ज़्यादा जानकार रहेंगे, वही तो उस बच्चे को होमवर्क को पूरा करा पाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिवार। अब आपका आ जाता है क्या, समाज। अब समाज में आपका, मैं आपको इसको राजनीति में लेकर जाऊंगी। अब देखो जब हम लोग के यहाँ चुनाव होती है ना, जब चुनाव होती है तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कि किस नेता को चुना जाए, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं चुनाव में। उस टाइम हम लोग ये आंकड़ा लगाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ये ज़्यादा ही किसी चीज़ को अच्छी तरीके से कर पाएगा, तो हम लोग वैसे व्यक्ति को क्या करते हैं, चुनाव में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका समाज या फिर राजनीति में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा है इसका आपका वाइगोत्स्की कहते हैं सीखने वाले की बुद्धि कम या सामान्य होती है तो वह अच्छे से सिखा नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कम बुद्धि वाले बोल दीजिए, अब तक आप स्वयं किसी को सिखाने के लिए गए हो, यदि आपको ही उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उसको सिखा पाओगे, ठीक है। जब तक आपको उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं रहेगी, जब तक आपको स्वयं को नॉलेज नहीं रहेगी उसके बारे में एकदम डिटेल, तब तक आप किसी व्यक्ति को ना तो समझा सकते हो और नहीं आप उसको बता सकते हो, ठीक है। यदि आप किसी को पढ़ाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ज्ञानी होना है। किसको? आपको स्वयं को ज्ञानी होना है, तब जाकर के आप किसी और को ज्ञान दे पाओगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका लेव वाइगोत्स्की जी का अवधारणा। आपको तीनों अवधारणा आपको कंप्लीट हो गई है। इन तीनों अवधारणाओं को आपको अच्छे से कंठस्थ याद रखना है ना। और इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन की हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करनी है, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आती है, ठीक है। चूँकि ना क्वेश्चन को ना इस वर्ड को नहीं दे दिए जाएंगे, आपको उसमें भावार्थ छुपा रहता है, आपको ना उसको पढ़ करके उसके भावार्थ को समझना है कि इस क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब क्या बोलते हैं कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरे द्वारा जो बनाए जा रहे वीडियो वो अच्छी है कि नहीं, आपको इस वीडियो से क्या बेनिफिट मिली है, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, धन्यवाद।